झटका और ये जोर का झटका आज के वक्त में तब जरूरी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की करीबियों की खबर थी। अब ये जोर का झटका लगा कैसे है? बांग्लादेश ने यहां पर जिस तरीके से पाकिस्तान पर ये बम फोड़ दिया है, नजदीकियां एक तरफ तो बढ़ रही थी, लेकिन दोनों के बीच में विदेश सचिवों की जो बातचीत हुई है उसने पाकिस्तान की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी भी फेर दिया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की टेंशन को कुल मिलाकर यहां पर बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के मंसूबे जिस तरीके से सामने आ रहे थे, बांग्लादेश ने न सिर्फ उस पर पानी फेरा बल्कि अब जो बकाया था वो भी मांग लिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी इतिहास के पन्ने खोल दिए हैं। 1971 के नरसंहार पर पाकिस्तान से माफी की मांग की। माफी के साथ साथ पाकिस्तान से 4.52 अरब डॉलर का बकाया भी मांग लिया। 1971 से पहले का सारा बकाया बांग्लादेश की तरफ से मांगा गया है। बांग्लादेश के तेवर देखकर पाकिस्तान के तो होश उड़ गए हैं। पिछले कुछ दिन में जो करीबियों की खबर थी, अब उन्हें एक बहुत बड़ा झटका बांग्लादेश की ओर से दिया गया है। सवाल ये कि ये सोची समझी हुई स्ट्रेटजी बांग्लादेश की है या फिर किसी के कहने पर या किसी दबाव में बांग्लादेश ने ऐसा किया है, या फिर जो इससे पहले हो रहा था पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकी, वो किसी दबाव में थी क्या? इसको लेकर बात हम करेंगे। प्रशांता कुमार शिल मेरे साथ में जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सीधे बांग्लादेश ढाका से मेरे साथ में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी भी मेरे साथ में है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आपका भी सर स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में शरदेंदु जी मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। 1971 में बांग्लादेश अपने अस्तित्व में आने के लिए एक लंबी जंग लड़ चुका है। इसमें कई कुर्बानियां भी हुई, भारत का भी बड़ा योगदान रहा, लेकिन पिछले कुछ दिन में बांग्लादेश पाकिस्तान की नजदीकी ये भारत को भी चुभ रही थी। लेकिन अब अचानक से जो यू टर्न बांग्लादेश का है, इसे कैसे देखें आप? वो किसी के कहने पर था या ये किसी के कहने पर है, या फिर बांग्लादेश को गलतियों का एहसास हो गया? देखिए, बांग्लादेश की जो स्थिति है वो आज की डेट में ऐसी जगह वो फंसा हुआ है। एक तरफ उसका चाइना और पाकिस्तान का जो मोह है वो खत्म नहीं हो रहा है, और साथ में उसको एक वस्तु स्थिति का ज्ञान है कि उसकी 4000 किलोमीटर की बाउंड्री हिंदुस्तान से लगती है। और जब वो इतिहास के पन्नों में जाता है तो हिंदुस्तान के एहसान के उसको उसको रियलाइजेशन होता, और साथ में वो एट्रॉसिटी जो पाकिस्तान की आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में उस समय की थी, किस तरीके से मुक्ति वाहिनी का आंदोलन हुआ, किस तरीके से तमाम महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, कितनी निर्दयता पूर्वक वहां के जनमानस की जो ह्यूमन राइट्स है उसको क्रश किया गया। अगर इतिहास के पन्नों में जाते तो बांग्लादेश और पाकिस्तान कभी एक पेज पे आ नहीं सकते, लेकिन अभी तक मोहम्मद यूनुस ने इन सारी चीजों को झुटलाया है। एक एंटी इंडिया नैरेटिव वहां चलाते रहे, माइनॉरिटीज पे अटैक करते रहे, और इस तरीके की वहां व्यवस्था बनाने की कोशिश की जिसमें कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का फेवर होता हुआ दिख रहा है। इसी के तहत आईएसआई क्या वहां देखे विजिट हुआ, इसी के तहत उनकी कॉमर्शियल डील हुई, इसी तरीके से पाकिस्तान आर्मी की टीम ट्रेनिंग टीम वहां गई, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट कुछ निकला नहीं। देखिए, चाइना विजिट पे भी गए तो उन्होंने एक तरीके का ल्योरिंग किया चाइना को कि आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडिया के हैं वो लैंड बाउंड है और उनका पोर्ट का सीलिंग हम देते हैं, लिहाजा एक तरीके का बड़ा डिप्लोमेटिकली इसको सही नहीं मानते, इस तरीके का स्टेटमेंट उन्होंने दिया। लेकिन अंत में उनको रियलाइज हुआ जब वो अपने देश आए और जिस तरीके की गतिविधियां हुई, चाइना का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखा नहीं, पाकिस्तान का भी हालत बहुत गंभीर है, आर्थिक रूप से वो किसी भी तरीके से बांग्लादेश की मदद नहीं कर सकता, तो उनको रियलाइज हुआ जब उन्होंने अपने इंटरनल डिस्कशन किया होगा तो उन्हें रियलाइज होगा कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको कंपल्सरली इंडिया के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, चाहे वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स हो। इसी के तहत मेरा मानना है कि उन्होंने अपना एक मिड कोर्स करेक्शन लिया, और जब देखिए फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पे बात हो रही है और आगे फॉरेन मिनिस्टर का मीट होने जा रहा है 27-28 अप्रैल को ढाका में, तो उसकी एक तरीके की रूपरेखा तैयार की जा रही है। कौन किसके ऊपर कितना प्रेशर बना के अपने ट्रेड कॉमर्स को आगे बढ़ाता है, ये देखने वाली बात है। मेरा मानना है कि बांग्लादेश में जो उनका जनमानस है, उनके जो थिंक टैंक है, उनके जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान की जो जो एहसानात हैं, हिंदुस्तान के साथ जो उनके रिलेशन है उसको वो रिकॉग्नाइज करते हैं। और इसी के तहत देखिए मोहम्मद यूनुस ने अपने जनमानस का एक पॉइंट रखने के लिए इस तरीके की बात कही, लेकिन कितने पैसे 4.52 बिलियन डॉलर उनको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ऐसी है नहीं कि वो इस तरीके की चीजों को कबूल करे। पाकिस्तान तो अपना गुजारा नहीं कर पा रहा है, वो बांग्लादेश के इन पैसों की भरपाई आखिर कहां से कर देगा, जिसमें पुराना बकाया और 1971 के पन्ने यहाँ बांग्लादेश ने खोल दिए हैं। प्रशांता कुमार जी, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान पर जो बांग्लादेश ने अभी बम फोड़ा है उसको लेकर ये कहावत तो सटीक बैठती है, लेकिन सवाल ये कि अचानक से
कैसे ये सब चीजें याद आ गई जबकि पिछले कुछ दिन में पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाई जा रही थी बांग्लादेश की ओर से? आप जानता हो मेरा फॉरेन पॉलिसी वेरी स्ट्रेट फॉरेन पॉलिसी, फ्रेंडशिप टू ऑल, मेलाइस इज नॉन। मेरा राष्ट्रनीति का, विदेश नीति का वेरी स्ट्रेट है। मेरा फ्रेंडशिप का विश्वास है, सबका दास, सबका विकास, ये थट का मेरा विश्वास है। बट आप तो सिनारियो देखता हो अंदर में दिस सरकार में, देयर इज एन स्ट्रेटेजिक रिलेशन फ्रॉम पाकिस्तान इन बांग्लादेश। आप देखता हो, आप विदिन 1 ईयर देखता हो, ये तो रिलेशन का वेरी बढ़िया कन्फ्लिक्ट होता हो। नाउ द प्रेजेंट रिलेशन इन बांग्लादेश वर्सेस इन पाकिस्तान वेरी sophisticated, the peak of the mountain होता हो। तो इन देयर वेरी स्टेट ये तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स गेम है। नाउ आप द सिनेरियो देखता हो इन भारत का बांग्लादेश का कितना रिलेशन होता हो, एंड बांग्लादेश का पाकिस्तान कितना रिलेशन, ये तो आउट ऑफ द स्टोरी आपका मैप आता हो, ये तो देखता हो सम पॉलिटिकल गेम, पॉलिटिकल नरेशन आता हो। बिहाइंड द स्टोरी आप देखता हो द पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का रिलेशन खराब होता हो तो अंदर नहीं है। इट इज 1971 का मेरा मुक्ति युद्ध है, अंदर में वेरी क्रूशल युद्ध है, जन युद्ध है। आप जानता हो दे आर व्हाट द रोल ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्री आर्मी एंड अदर होता हो, अदर पॉलिटिकल इन इन पाकिस्तान। तो जितना टाइम का मेरा मर्जी है टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज का बांग्लादेश का मुक्ति युद्ध है, यह अंदर में दावी है। एंड we have a very negotiation bargaining for Pakistan and Bangladesh trade and commerce, and some assessment होता हो from in Pakistan का मेरा दावी करता हो। but the reality आता हो the Pakistan are willing to reconciliation their thought in our independence। ये तो प्रश्न आता हो जब पाकिस्तान का मेरा का स्वाधीनता का स्वीकृति देता हो और नहीं देता हो, the first one। and the second one का the demand of the money, मेरा डिमांड करता हो आप पाकिस्तान का their ability आता हो नहीं आता हो। so that is a very twisted question here। आप जानता हो the पाकिस्तान का प्रेजेंट गवर्नमेंट होता हो, ये तो नवाब शरीफ का गवर्नमेंट होता हो, ये तो आपका पाकिस्तान का देश है, ये तो वेरी कंफ्लिक्ट है। तो पीपल वर्सेस का नवाब शरीफ होता है। अब मेरा जानता हो if the Imran Khan government होता हो in Pakistan, there is some hope for the Pakistan and Bangladesh, but the total study we see that मेरा क्लियर हो इधर में ये तो ट्रेड बा कमार्स का ये लिए तो बोलता है, ट्रेड कॉमर्स होता है, इन्वेस्टमेंट होता हो, सम सोफिस्टिकेशन उन्नयन का होता हो, बट अंदर द बिहाइंड द स्टोरी ये तो क्लियर है अंदर में, पर पॉलिटिकल नैरेटिव है अंदर नहीं है। वेरी स्मार्ट एंड क्लियर संपोजिशन है, ये तो पॉलिटिकल गेनिंग होता हो, नथिंग एल्स। ठीक है, ये तो पाकिस्तान के ढाका बांग्लादेश में होने वाली इस मीटिंग को लेकर पहले तो अलग अलग तरीके के अनुमान लग रहे थे शरदेंदु जी, लेकिन इस मीटिंग से ऐसा कुछ निकलकर सामने आएगा इसका अनुमान अभी इस टाइम पर तो नहीं था। अब ऐसे में जब बांग्लादेश ने न सिर्फ हालांकि इससे पहले भी माफी की मांग की है जिस पर पाकिस्तान नकारता रहा, माफी मांगने से मना करता रहा, अब माफी के साथ साथ बकाये का भी बम फोड़ दिया है बांग्लादेश ने। तो क्या जो नजदीकियां पिछले कुछ दिन में बढ़ रही थी वो खत्म हो जाएंगी, पहले जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते हो जाएंगे क्या? देखिए, जब तक मोहम्मद यूनुस की सरकार है बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों में इसी तरीके की प्रगाढ़ता बनी रहेगी, ऐसा मैं मानता हूं। और जहां तक ये डिमांड है, ये देखिए सुपरफिशियल डिमांड है, आपने पेपर पे डिमांड किया है, आपके रिश्ते देखिए, जो चीजें अहम है उस पर आप ध्यान दीजिए। आप पाकिस्तान आर्मी के जनरल का वहां आना, ISI का वहां जाना, चाइना को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाना, एक उसको पूरा सी के डोमिनेंस देना, बंदरगाह डेवलप करने के लिए इन्वाइट करना, हमेशा एंटी इंडिया सेंटिमेंट और एंटी इंडिया एजेंडा चलाना, ये सारी चीजें मोहम्मद यूनुस के जहन में है। और कहीं ना कहीं उनका पाकिस्तान के प्रति लगाव है, जो कि वहां की जनता नहीं चाहती, उनका अपोजिशन नहीं चाहता, वहां की BNP नहीं चाहती, लेकिन मोहम्मद यूनुस का एक तरीके का सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान के लिए। और इसी के तहत अपनी जनमानस को एक बुलावा देने के लिए उन्होंने इस तरीके की डिमांड की है कि आप अपॉलजी करिए, 4.52 अरब डॉलर की का जो हमें कंपनसेशन दीजिए, ये सारी चीजें। जब पाकिस्तान खुद इकोनॉमिकली इतना वीक है, वो कैसे आपको ये सारी मदद देगा? पाकिस्तान खुद मिलिटरी इतना स्ट्रांग नहीं, वो आपको कैसे मिलिट्री सुरक्षा देगा? आप अननेसेसरली ऐसे इश्यूज को बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
लिहाजा आपको अपना मिड कोर्स करेक्शन लेना होगा। बहुत दिन हो गए, 6 से 8 महीने आप सत्ता में हैं, आप बांग्लादेश के लिए काम करिए, आप देश को गर्त में ना डाल दें। बांग्लादेश की इकोनॉमिक स्थिति देखिए दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, हाँ। और वहां पे एजिटेशन जस का तस बना हुआ है। इलेक्शन आपने कब कराना है, कैसे कराना है, कौन कौन सी पार्टी होगी, क्योंकि आप चुने हुए नुमाइंदे नहीं है, आपको बाहर से लाया गया क्योंकि आप नोबेल प्राइज विनर थे, इसलिए आपको इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बनाया गया। आपकी जिम्मेदारी बनती कि आप इलेक्शन कराएं और जो एक जनता की सरकार है वो आए, अगर उनको डिसीजन लेने का इस तरीके का हक है। लेकिन आप इंटरिम पीरियड में भी इतने मेजर डिसीजन ले रहे हैं, कंप्लीट शिफ्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कंप्लीट शिफ्ट ऑफ डिफेंस पॉलिसी, कंप्लीट शिफ्ट ऑफ इंडियन ओशन में आप इस तरीके की चीजों को ला रहे हैं, बे ऑफ बंगाल को थ्रेटन कर रहे हैं, तो आप पूरे इस इलाके में इनस्टेबिलिटी ला रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपका मैंडेट नहीं है, ये आपको जनता ने इसका हक नहीं दिया था। इसी वजह से देखिए स्टूडेंट एजिटेशन आज भी बना हुआ है। आपके साथ जो स्टूडेंट खड़े हुए तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, और इस तरीके की चीजों को वो मानते नहीं। आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अलग तरीके का स्टेटमेंट देते हैं, वो कहते हैं बहुत समय हो गया, अब ज्यादा इस तरीके की वस्तु स्थिति बनी रहेगी तो हो सकता है आर्मी टेक ओवर कर ले। तो तमाम तरीके के हालात हैं। देखिए बांग्लादेश में इंप्रूवमेंट नहीं होता जा रहा है, एक फंडामेंटलिस्ट ताकतें वहां पे काम कर रही है, इसको मानना पड़ेगा। आईएसआई अपनी मजबूत पकड़ बनाता चला जा रहा है। इस 8-10 महीने में बांग्लादेश में इतने डीप लेवल का पेनिट्रेशन हो जाएगा कि अगले 1-2 दशक तक बांग्लादेश उससे निकल नहीं पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और अच्छा, इकोनॉमिक अच्छा ये और मुझे बताइएगा शरदेंदु जी, ये और बताइएगा, मोहम्मद यूनुस ने नई नई जिम्मेदारी संभाली, उम्मीदें तो बहुत थी कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट के बाद चीजें बिगड़ी हैं वो स्टेबल होंगी, पटरी पर आएंगी, लेकिन हालात एकदम ऑपोजिट हो गए। बेड़ा गर्क बांग्लादेश का होते हुए हम लोगों ने भी देखा और उसको लेकर चिंता भी जाहिर की। क्या वो जो डेंट पड़ा है अभी बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस क्या उसकी भरपाई कर रहे हैं, और क्या उसी के लिए ये एक रूट निकाला है कि ऐसी डिमांड कर डालो सामने वाले से जो कभी पूरी ही ना हो पाए, जिसका जिक्र आपने किया कि पाकिस्तान से अपना गुजारा नहीं चल रहा, वो इसकी भरपाई कैसे करेगा? तो ऐसी डिमांड रख दो सामने कि डिमांड पूरी ना हो पाए और अपने आप ही रास्ते अलग हो जाए, एक फजीहत से बच जाए। हाँ देखिए, एक अपने देशवासियों को और जो बांग्लादेश के जो चीफ को एक मैसेज उन्होंने दिया कि देखिए आप अगर पाकिस्तान के साथ पूरी तरीके नहीं जाते तो हम भी आपके साथ खड़े। एक तरीके का सेविंग ग्रेस है। कहीं उनको डर लगने लगा था कि हो ना हो कहीं सत्ता परिवर्तन ना हो जाए, उनको वहां की सेना पदस्थ ना कर दे, इसका भी उनको डर है। लिहाजा आज की डेट में वो पॉलिटिशियन टाइप काम कर रहे हैं, ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी चाइना के साथ जाते हैं, कभी पाकिस्तान के साथ जाते हैं, कभी पाकिस्तान से इस तरीके के डिमांड कर रहे हैं। देखिए उनके स्टेबिलिटी का अब इशू आता चला जा रहा है। लोगों की उम्मीदें जो उनसे थी वो अब आती जा रही हैं। उनकी जवाबदेही देश के प्रति बनती है। इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी 7 से 8% का ग्रोथ हो रहा था वो सारा कुछ रुक गया, ट्रेड रुका हुआ है। तो इस तरीके से आप देश में ज्यादा दिन तक नहीं बने रह सकते, आपको देश के हितों में काम करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि एक तरीके का मिड कोर्स करेक्शन उन्होंने लिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के खेमे में चले जाएं, क्योंकि उनको पाकिस्तान से मिलना कुछ नहीं है। अगर पाकिस्तान चाइना वाली स्थिति में होता तो आज की डेट में 100% बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ हो गया होता। लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पॉलिटिकली इनस्टेबल है, पाकिस्तान खुद अपने आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है, वहां तमाम तरीके की इंसर्जेंसी है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, तो आपको कैसे मदद कर सकता? पाकिस्तान आपके देश को जरूर बर्बाद कर सकता। पाकिस्तान अपने जनरल और आर्मी की मदद करके आपके देश में तबाही जरूर फैला सकता है। जो अपनी मदद नहीं कर पा रहा वो बांग्लादेश की कहां से करेगा? प्रशांत कुमार जी, क्योंकि हम तो यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हैं और बांग्लादेश के हालातों को लेकर चिंता भी कई बार होती है। बांग्लादेश जो जीडीपी के मामले में, ग्रोथ के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा था, टेक्सटाइल में बड़ा अच्छा कर रहा था, बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया जाता था, लेकिन अब चीजें धीरे धीरे गर्त में जा रही हैं। क्या बांग्लादेश में अंदर खाने ऐसी कोई डिमांड हो रही थी क्या कि पाकिस्तान से दूरी बनाना जरूरी है और पाकिस्तान को उसका किया हुआ याद दिलाना जरूरी है, जिसके बाद हो सकता है ये गियर चेंज किया गया हो यूनुस सरकार की तरफ से? आप देखता हो इंदर में पाकिस्तान का जितना रिलेशन है, ये तो मोर बोलता हो इधर के ट्रेड एंड कमर्स का रिलेशन हो। मेरा देखता हो इंदर में फर्स्ट कैटेगरी का देश है यूएसए है, चाइना है। इंदर रिलेशन इंदर में बांग्लादेश का रिलेशन अच्छा हो, बट यू कैन डील विद द पाकिस्तान। ये कितना है, ये तो वोट बैंक का राजनीति है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंदर में क्या स्पेकुलेशन है तो पाकिस्तान का इंदर में रिलेशन आप बोलते हो तो ट्रेड एंड कमर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज, सम एक्सचेंज गुड्स एंड डेली कमोडिटीज हो, ये तो वेरी क्लियर है। ये भैया पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, यह का वोट बैंक राजनीति है। इंदर में पाकिस्तान पंथी का दल बांग्लादेश में होता हो,
या सेंटिमेंट रेस करता हो, मेरा हो अखिल का मुस्लिम है, मेरा को वोट का वेरी वेरी नैरेटिव पर्सपेक्टिव है। So they are the issues and nothing else. आप तो बोलता हो बांग्लादेश में now the situation का टैरिफ लगता हो from USA के 37% का टैरिफ आता हो, एंड बांग्लादेश का इंडिया है ट्रांसशिपमेंट का अंदर है, बार्गेनिंग है। So our economy can be what the happening का next 2 or 3 years, ये तो questionable है। बट अंदर में पाकिस्तान का जोनों का रिलेशन आता हो, द ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन, मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये तो सम पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता हो, ये तो पॉलिटिकल सम आर्गुमेंट होता हो, एंड हाँ। द सिचुएशन को